वेलकम टू टैक्यॉन। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है और देखा जाए तो क्वेश्चन जो है एसएचएम का है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या लिखा है? वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ and spring constant K is fixed at the origin. A point particle of mass m carrying a positive charge Q is attached at its other end. The entire system is kept on a smooth horizontal surface. When a point dipole P pointing towards the charge Q is fixed at the origin, the spring gets stretched to a length L and attains a new equilibrium position. है ना? If the point mass is now displaced slightly by delta L from its equilibrium position and released, it is found to oscillate at frequency 1 by del root k by m. The value of del is, ठीक है ना? तो देखो इसमें क्या है, एक एसएचएम का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें। देखो क्या है कि खेल है एक पॉइंट चार्ज है इधर और एक तरफ डाइपोल है, डाइपोल और पॉइंट चार्ज एक दूसरे को धकेल रहे हैं। क्यों धकेल रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये डाइपोल जो P है इस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है बेटा। डाइपोल P पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, क्योंकि डाइपोल के कारण इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा? स्प्रिंग, है ना? स्प्रिंग। और स्प्रिंग बैलेंस कर रही है इसको कितने लेंथ पे? L लेंथ पे। तो ये लेंथ L है, L स्ट्रेच होकर इसको बैलेंस कर रही है स्प्रिंग। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर हम लोग देखें, इक्विलिब्रियम पोजीशन का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? देखो तो, इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द स्प्रिंग फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। स्प्रिंग फोर्स कितना है? के एल, है ना? के एल, ठीक। अच्छा, के एल। अब यहां ध्यान से देखो, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डाइपोल का एक्सियल पॉइंट पे? 2kp बाई आर क्यू। अब यहां देखो तो दो दो के आ जा रहे हैं, तो एक को कुछ मैं और बोल देता हूं, चलो इसको बोल देता हूं मैं के नॉट। तो 2k0p बाई आर क्यूब, के नॉट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? तो ये हो गया के एल, है ना? तो देखो तो ये आर की जगह क्या लिखना चाहिए मुझे? कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में डिस्टेंस है एल। तो ये इक्वेशन आया ना, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको मैंने के नॉट बोला और इधर वाले को के बोला, ठीक। अच्छा, अब आगे की बात देखो, उन्होंने बोला इसको स्लाइटली स्ट्रेच किया, तो स्लाइटली स्ट्रेच कर दो। तो ये देखो, ये जो जगह थी ना, यहां से इसको स्लाइटली स्ट्रेच कर दिया यहाँ पे। मान लो इसको जो स्लाइटली स्ट्रेच किया तो क्या हुआ? अब इस पे नेट फोर्स लिखो। यही तो एसएचएम निकालने का क्या होता है, प्रोसीजर भी यही है। स्लाइटली स्ट्रेच करो तो आपको दिखेगा कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना? स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी और ऑब्वियसली उधर राइट साइड में क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। तो नेट फोर्स लिखो आफ्टर स्ट्रेचिंग इट स्लाइटली बाय एक्स। अब स्ट्रेच करके स्लाइटली बाय एक्स हम इसमें नेट फोर्स लिखने जा रहे हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे। आफ्टर stretching x. Now after stretching x, now this is not equilibrium position. अब क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है तो क्या होगा? नेट फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स क्या लगेगा? देखो, F स्प्रिंग टुवर्ड्स दी नेचुरल लेंथ माइनस F इलेक्ट्रिक। F स्प्रिंग कितना लगेगा? F स्प्रिंग लगेगा K L प्लस एक्स माइनस F इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा? F इलेक्ट्रिक हो जाएगा 2k p बाई कितना डिस्टेंस हो गया अब? L प्लस एक्स क्यूब और यहाँ पे स्मॉल क्यू, है ना? यही तो है बस। अब इसको अरेंज करते हैं, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा? के एल प्लस के एक्स, है ना? इसको मैं क्या बोल रहा था? इसको के नॉट बोला था। अच्छा हाँ, माइनस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। 2k0 p क्यू, इसमें से l कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? l क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/l x बाई एल का होल क्यूब। अब उसको ऊपर ले जाओ, तो जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या दिखेगा? इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो अभी। के एल प्लस के एक्स माइनस 2k0 p क्यू बाई एल क्यूब, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एल द पावर -3। अब वहां ध्यान से देखो तो वो x बाई एल इज वेरी लेस देन 1, क्योंकि x इज वेरी वेरी लेस देन 1 l। तो इसलिए हम जानते हैं
एक्सपेंशन जो हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, ये किसके बराबर हो जाता है? 1 प्लस एक्स द पावर एन। 1 प्लस एक्स द पावर एन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, जब आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो? 1 से बहुत छोटी हो। तो हम देख सकते हैं ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाली इस जगह पे जो वैल्यू होती है, तो इस जगह पे वैल्यू जो दिखेंगे हमें क्या है? बहुत छोटा है ना, ये 1 से बहुत छोटा है। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। तो वो लगाने के बाद क्या आएगा देखो, एफ नेट इक्वल टू आएगी के एल प्लस के एक्स। अच्छा, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एक्स बाई एल मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन। अब ये देखो वहां पे वो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला में चलो मैं एक्स हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं काम करता हूँ, इस एक्स को यहाँ रिमूव करके कुछ और लगा देता हूँ। सपोज यहाँ पे बना देते हैं, वाई लिख देते हैं, है ना। 1 प्लस वाई द पावर एन मस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस एन वाई। तो यहाँ वाई की जगह क्या है? ये वाई की जगह वाई शुड बी लेस देन, यही है ना वाई, ये हो जाएगा वाई। तो वाई शुड बी लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1। तो 1 प्लस वाई द पावर एन, तो वह हो जाएगा 1 माइनस 3 वाई। अब ध्यान से देखो क्या लेंगे, के एल प्लस के एक्स माइनस 2 के नॉट पी क्यू बाई एल क्यूब। वहां पे हम लोग अंडर लाएंगे माइनस को, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3x बाई एल, है ना। अब बस सेट कर दो इसको, फाइनल स्टेप, के एल प्लस के एक्स माइनस 2 के नॉट पी क्यू बाई एल क्यूब, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? 2 के नॉट पी क्यू बाई एल क्यूब इंटू 3x बाई एल। अब यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट, अगर आप देखेंगे तो ये और ये कैंसल, इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है ना, के एल मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो बचता क्या है? के एक्स प्लस दिस मच। बट ये जो चीज है, ये के एल ही तो है, ये क्या है? ये है के एल ही तो है ना। आप देखेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो ये एल और ये एल कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 के एक्स प्लस के एक्स, तो कितना बचा? 4 के एक्स। एफ नेट आएगा 4 के एक्स, है ना। तो टाइम पीरियड होती है 2 पाई रूट एम बाई 4 के। इन्होंने क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड, तो क्या आएगा? 1 बाई 2 पाई रूट 4 के बाई एम, है ना। उन्होंने कंपेयर जिससे करने बोला वही मैं करूंगा। 4 को बाहर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 4 बाहर आएगा तो 2 बनकर बाहर आएगा, तो 2 बाई 2 पाई रूट के बाई एम, 2 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 बाई पाई रूट के बाई एम। आई हैव टू कंपेयर विथ 1 बाई डेल रूट के बाई एम। तो मुझे दिख रहा है कि डेल की वैल्यू क्या है? पाई है, दैट इज 3.14। ये है आपका आंसर। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, एसएचएम का सिंपल सा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।